हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवाइस क्लासेज पे और स्वागत है आपका बीएससी मैथ फर्स्ट ईयर की क्लास पे। फ्रेंड्स, अब तक अपन ने अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ा और आज और कल अपना अनंत स्पर्शी का लास्ट लेक्चर होगा। अब तक अपन ने अनंत स्पर्शी के बारे में उसकी डेफिनेशन को समझा। उसके बाद में अपन ने अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी को निकालना सीखा। उसके बाद में अपन ने तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने के लिए फाइन विधि, इंस्पेक्शन मेथड और लिमिट मेथड को अब तक अपन ने बढ़िया समझ लिया था और उसके काफी सारे एग्जाम्पल अपन ने कर लिए थे। आई होप आपने किताब के क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। अब फ्रेंड्स, होता क्या है, अपन ने अनंत स्पर्शी और वक्र का प्रतिच्छेदन भी पढ़ा था। तो आज का अपना टॉपिक होगा अनंत स्पर्शी व वक्र का प्रतिच्छेदन तथा उससे प्राप्त बिंदु पर। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज का अपना जो टॉपिक होगा अनंत स्पर्शी द्वारा वक्र का प्रतिच्छेदन तथा प्राप्त बिंदु पर। अपन से क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध करो निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियां इस वक्र को इतने बिंदुओं पर काटती हैं तथा वह प्रतिच्छेदन बिंदु इतने बिंदुओं पर काटती है। जैसे मान लिया कि 8 बिंदुओं पर काटती है, सिद्ध करो, और वो 8 बिंदु इस बिंदु पथ में, इस लाइन में, इस रेखा में उपस्थित होंगे। ऐसा क्वेश्चन अपने पास आएगा। अपन कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से करने की भी कोशिश करेंगे। तो अपन से क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध करो कि यह इस वक्र की समस्त अनंत स्पर्शियां इस वक्र को इतने बिंदुओं पर काटती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने मान लिया कि 8 बिंदुओं पर काटती है, तो कहेगा कि सिद्ध करो इस वक्र की अनंत स्पर्शियां इस वक्र को 8 बिंदुओं पर काटती हैं तथा ये 8 बिंदु जो अपन को मिले, जो 8 पॉइंट अपन को मिले, वो निम्न रेखा पर उपस्थित होंगे, निम्न सर्किल पर उपस्थित होंगे। ऐसी अपन को एक समीकरण दे देगा, उसे अपन बोलेंगे बिंदुपथ। किसका बिंदुपथ बोलेंगे? अनंत स्पर्शी तथा वक्र के प्रतिच्छेदन से प्राप्त बिंदुओं का बिंदुपथ। तो अपन को जैसे भी अपन ने पहले पढ़ा कि मान अपन कोई भी n घात का कोई वक्र होता है, कोई भी n घात का वक्र होता है, उसकी n अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं। उसकी कितनी अनंत स्पर्शियां हो सकती है? उसकी n अनंत स्पर्शियां हो सकती है। n से तो ज्यादा होएगी नहीं, n से कम जरूर हो सकती है। अगर कोई अनंत स्पर्शी काल्पनिक हो जाए तो वह n से कम हो जाती है। अब उसके बाद में देखा कि मान लिया कोई n घात का वक्र है और उसकी n अनंत स्पर्शियां हैं। अपन ने मान लिया, एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन अपन ने मान लिया कि अनंत स्पर्शियां कितनी है? n अनंत स्पर्शियां हैं। और अपन को पता है एक अनंत स्पर्शी एक वक्र को n-2 बिंदुओं पर काटती है। कितने बिंदुओं पर काटती है? n-2 बिंदुओं पर काटती है, क्योंकि 2 पॉइंट पर तो वो अनंत पर जाकर काटेगी, अनंत पर जाकर स्पर्श करेगी। और अपन अनंत के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो अपन को जो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, टोटल प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेंगे, अपन को टोटल प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे? एक अनंत स्पर्शी किसी वक्र को कितने बिंदुओं पर काट रही है? n-2 बिंदुओं पर काट रही है। और टोटल कितनी अनंत स्पर्शियां हैं? n-2। तो अपन को जो सूत्र प्राप्त होगा, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं n-2 किसी भी वक्र की अनंत स्पर्शियों द्वारा वक्र के प्रतिच्छेदी बिंदुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जहां n क्या है? जहां पर n क्या है? अनंत स्पर्शी की संख्या। n क्या है? अनंत स्पर्शी की संख्या। ऐसा अपन ने अपने पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ लिया था। यहाँ पर अपन फोकस करेंगे बिंदुपथ पर। आखिर अपन बिंदुपथ को कब निकाल सकते हैं, आखिर अपन बिंदुपथ को कब प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अपन ने जान लिया कि किसी भी n घात के वक्र की अपन ने मान ली कि n अनंत स्पर्शियां हैं। एक अनंत स्पर्शी किसी वक्र को n-2 बिंदुओं पर काटती है। तो n अनंत स्पर्शियां कितने बिंदुओं पर काट देगी? n गुणा n-2। अब अपन चलते हैं अपने बिंदुपथ की ओर। तो बिंदुपथ के लिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन को कुछ नहीं करना, अपन को एक छोटा सा सूत्र याद रखना है और अपन के सारे काम हो जाएंगे। अपना सारा जो एग्जाम्पल है, जो भी अपन से एग्जाम में पूछता है वो पूछ लेगा। तो अपन देखते हैं वक्र व अनंत स्पर्शी के
विच्छेदन से प्राप्त बिंदुओं का बिंदुपथ बराबर वक्र का समीकरण माइनस अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण। अपन को कुछ याद नहीं रखना मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन को सिर्फ और सिर्फ ये सूत्र लिखना है, ये सूत्र याद रखना है और अपना बिंदुपथ वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। जो अपना बिंदुपथ वाला जो क्वेश्चन आएगा और जो मोस्ट ऑफ अपने एग्जाम में पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इस सूत्र से हो सकता है खत्म। जैसे अपन से बोलेगा कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेदी बिंदु है, सिद्ध करो कि वो निम्न रेखा पर अवेलेबल होंगे। जैसे दे देगा कि वह बिंदु x + y + 1 रेखा पर अवेलेबल। अभी क्या है, एक बिंदुपथ है, अपन इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट बिंदुपथ वो बोल देगा कि निम्न जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो एक सर्किल पर उपस्थित है और उस सर्किल की रेडियस कितनी है, 1 है। वैसे क्वेश्चन अपने पास आएंगे उनको अपन करेंगे भी सही। अभी तो अपन को पता लग जाए कि आखिर कैसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएंगे। तो वक्र का समीकरण में से अपन अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण को घटा देंगे तो अपने पास बिंदुपथ आ जाएगा। अब अपन चलते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आखिर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन अपने पास पूछा जाएगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मेरे पेरेंट्स उसको अपन देखते हैं। अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र तथा उसकी अनंत स्पर्शियों के 8 प्रतिच्छेदी बिंदु होंगे जो एक वृत्त पर स्थित होंगे तथा वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर होगा। और जो अपने पास वक्र का समीकरण आएगा वो दे देगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये क्वेश्चन है और अपन को अब आगे सोल्व करना है। तो अपने पास जो क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अपन से पूछा है कि सिद्ध कीजिए निम्न वक्र, ये अपने पास वक्र है, निम्न वक्र तथा इसकी जो अनंत स्पर्शियां होंगी उनसे अपन को कितने पॉइंट प्राप्त होंगे, कितने प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त होंगे, 8 प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त होंगे और ये आठों बिंदु एक वृत्त पर अवेलेबल होंगे, एक बिंदु पर स्थित होंगे और उस वृत्त का केंद्र कहाँ होगा, मूल बिंदु पर होगा। ये अपन को सोल्व करना है। तो इन क्वेश्चन का एकदम फिक्स मेथड है, अपन को एकदम फिक्स प्रोसेस से चलना है। सबसे पहले अपन वक्र को देखेंगे। जैसे अपने पास वक्र है, अपन ने डाल दिया सॉल्यूशन, अब अपन आगे सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सोल्व करेंगे वक्र x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर। अपने पास ये समीकरण है, अपन इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब y माइनस x y क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल 0।
अपने पास ये हो गया। अब इसकी क्या करनी है, अपन को अनंत स्पर्श निकालनी है। और अनंत स्पर्श निकालने की अपन काफी सारी विधियां पढ़ चुके हैं। जैसे अपन काफी सारी विधियां पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले इसको देखेंगे, ये कौन सा है, F4, क्योंकि चार घात का पद है। उसके बाद में कौन सा है, F2, इसको तो अचर है अपन F0 बोल सकते हैं। जैसे ही मेरे प्यारे फ्रेंड्स मैंने आपको इंस्पेक्शन मेथड में समझाया था, निरीक्षण मेथड में समझाया था कि अगर यहाँ पर कोई पद मिस हो जाए तो जो सबसे बड़ा वाला होता है वो अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण होता है। क्या होता है, संयुक्त समीकरण। अब यहाँ पर कौन अनअवेलेबल है, F3 अवेलेबल नहीं है। जैसे F3 अवेलेबल नहीं है, अपन क्या करेंगे, x³ y माइनस एक्स वाई क्यूब, इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। जैसे 0 के बराबर कर देंगे, लिख देंगे F4 बराबर 0। ये क्या होगा, अनंत स्पर्शों का संयुक्त समीकरण होगा। अपन इसको सोल्व कर देंगे और इसको समीकरण 2 दे देंगे, इसको क्या दे देंगे, समीकरण 1 दे देंगे। इसको अपन सोल्व करेंगे क्योंकि अपन को तो अनंत स्पर्शों की संख्या भी तो ज्ञात करनी है। अनंत स्पर्शों की जैसे संख्या ज्ञात करेंगे तो अपने पास प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएंगे। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो अपन यहाँ से कॉमन कितना ले लेंगे, एक्स वाई ले लिया, यहाँ कितना बच गया, x² माइनस y² बच गया, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, xy x प्लस y x माइनस y, अपन ने ये लिख दिया। और अगर जैसे अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो एक बार सब कुछ 0 के बराबर करते जाएंगे। तो x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस y बराबर 0, x माइनस y बराबर 0। अपन को कितनी अनंत स्पर्शियां मिली, 4 अनंत स्पर्शियां मिली। कितनी अनंत स्पर्शियां मिल गई मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन को 4 अनंत स्पर्शियां मिल गई। अपन को 4 अनंत स्पर्शियां मिल गई तो अपन प्रतिच्छेदी बिंदु निकालेंगे। क्या बिंदु निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। जैसे प्रतिच्छेदी बिंदु निकालेंगे तो अपन सूत्र n-2 में वैल्यू पुट करेंगे। n मतलब क्या है, n का मतलब है अनंत स्पर्शियों की संख्या। तो n का मान कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना बच गया, 2, 4 गुना 2 कितना हो गया, 8। तो अपने पास प्रतिच्छेदी बिंदु कितने आ गए, 8 प्रतिच्छेदी बिंदु तो आ गए। अपन को लाने भी कितने थे, पूरे 8 के 8 प्रतिच्छेदी बिंदु लाने थे, लाने 8 ही तो थे अपन को प्रतिच्छेदी बिंदु। तो अपना एक काम है यहाँ तक का तो हो गया। अब अपन को आगे सोल्व करना है कि ये 8 बिंदु हैं वो कहाँ पर उपस्थित होंगे। अपन को आगे सोल्व करना है आखिर ये आगे के 8 बिंदु हैं वो कहाँ पर उपस्थित होंगे, वो कहाँ पर उपस्थित होंगे, एक वृत्त पर उपस्थित होंगे। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, बिंदुपद ज्ञात करना है। तो बिंदुपद ज्ञात करने के लिए अपने पास सूत्र था, अपने पास क्या था, सूत्र था। और उस सूत्र को लगाएंगे और अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, अनंत स्पर्शियों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसका बिंदुपद अपन ज्ञात करेंगे। तो अपना जो सूत्र था वो सूत्र क्या था, अपन डायरेक्ट लिख देंगे बिंदुपद बराबर, आप आगे लिख सकते हो अनंत स्पर्शी तथा वक्र के प्रतिच्छेदन से प्राप्त बिंदुओं का बिंदुपद। तो बिंदुपद अपन लिख दिया, बिंदुपद की जगह अपन लिख दिया वक्र का समीकरण माइनस, वक्र का समीकरण माइनस अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण। अनंत स्पर्शियों तो वक्र का समीकरण क्या है, वक्र तो ये रहा ना अपने पास। तो अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे, वक्र का समीकरण लिख देंगे। तो वक्र का समीकरण जैसे ही लिखेंगे अपन वक्र का समीकरण लिख ही देंगे। वक्र का समीकरण क्या है, एक्स वाई x² माइनस y², ये हो गया। और अनंत स्पर्शों का जो संयुक्त समीकरण है लिखेंगे, ये सारी अनंत स्पर्श हैं। संयुक्त समीकरण का मतलब इनको अपन क्या कर देंगे, गुणा। तो x गुणा y और x² x प्लस y x² माइनस y, ये हो जाएगा। या F4 डायरेक्ट क्या है, अनंत स्पर्शों का संयुक्त समीकरण यही तो है। अपन इसको इसमें से घटा देंगे। अपन क्या कर देंगे, वक्र का समीकरण पूरा लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस y² प्लस x² प्लस y², ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का a² और ये पूरा पद। तो आप देखिएगा मेरे पेरेंट्स, ये वाला पद और ये वाला पद, ये प्लस का ये माइनस का है तो कट गया। कितना बचा, x² प्लस y² माइनस a² इज इक्वल 0। तो x² प्लस y² बराबर a², जो कि खाई का समीकरण है, जो कि किसका समीकरण है, जो कि वृत्त का समीकरण है। जिसका केंद्र ओरिजिन मूल बिंदु पर है। अपन को दिख ही रहा है x² प्लस y² बराबर है स्क्वायर, जो वृत्त होता है उसका केंद्र कहाँ होता है, मूल बिंदु पर होता है। जो अपने पास का जो केंद्र होता है
उसका अपन लिखा होता है मूल बिंदु पर होता है। तो अपन ने एक क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन ने देखा कि आखिर अपन कैसे प्रतिच्छेदी बिंदु तथा उसके बिंदु पथ को ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया ये वक्र है, अपन को कुछ निकालना होता है, सबसे पहले उसकी अनंत स्पर्शा निकालनी होती है। अनंत स्पर्शा निकालने की अपने पास काफी सारी विधियां हैं, अपन उन विधियों को काम में लेंगे, अनंत स्पर्शा निकालेंगे, अनंत स्पर्शों की संख्या निकाल लेंगे। जैसे वो संख्या आएगी उसको n गुणा n-2 वाले सूत्र में रखेंगे, अपने पास प्रतिच्छेदी बिंदु आ जाएंगे। जैसे प्रतिच्छेदी बिंदु आए वक्र के समीकरण में से अनंत स्पर्शों का संयुक्त समीकरण अपन घटा देंगे और अपने पास बिंदु पथ आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से अपन सीखते हैं कि आखिर कैसे क्वेश्चनों को अपन और कैसे कर सकते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन होगा वो होगा, अपन से ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो। तथा सिद्ध करो कि यह वक्र को 3 बिंदुओं पर काटेगी तथा यह बिंदु रेखा x प्लस वाई इज इक्वल 0 पर उपस्थित होंगे। और जो वक्र का समीकरण है वह है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल 0। अपना जो क्वेश्चन होगा, अपन से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि सिद्ध इस निम्न वक्र की अनंत स्पर्शा ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन अपन ने देख ही लिए कि आखिर अनंत स्पर्शा कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद सिद्ध करो कि ये वक्र है, ये जो वक्र है और इसकी जो अनंत स्पर्शा आपस में अपने आप को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया। उसके बाद में अपन को बिंदु पथ भी ज्ञात करना है। तो अब तक अपन ने जितने क्वेश्चन किए वो सारे के सारे क्वेश्चनों का ये मिक्सअप है। तो अपन इसको ओवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे, जैसे अपन सोल्व करेंगे तो जो अपने पास वक्र का समीकरण है, जो अपने पास वक्र का समीकरण है, तो सबसे पहले अपन क्या करने की कोशिश करते हैं, अनंत स्पर्शा निकाल दें। तो आखिर अनंत स्पर्शा निकालने के लिए कौन सी विधि यहाँ पर सुटेबल होगी। जैसे यहाँ तो कितना है, F3 है, यहाँ कौन सा है, F2 है, यहाँ पर कौन सा F1 है। मतलब कोई पद मिस भी नहीं हो रहा, कोई पद मिस भी नहीं हो रहा, यहाँ पर कोष्टक भी नहीं बन रहे। अगर पद मिस हो रहा होता तो अपन इंस्पेक्शन मेथड लगा लेते, अगर कोष्टक बन रहा होता तो अपन लिमिट मेथड लगा लेते। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही, तो ऐसी कंडीशन नहीं बन रही तो अपन कौन सी विधि लगाएंगे, फाइनम विधि लगाएंगे। कौन सी विधि लगाएंगे, सबसे पहले फाइनम विधि लगाएंगे। जैसे अपन फाइनम विधि लगाएंगे, जैसे ही अपन फाइनम विधि लगाएंगे तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। अक्षों के समांतर जैसे ही ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अपन x अक्ष के सापेक्ष, y के सापेक्ष, x अक्ष के सापेक्ष। जैसे x अक्ष को अपन देखेंगे तो x की अधिकतम घात है, उसके गुणांक को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो x की अधिकतम घात कितनी है, y है, और कहीं भी x स्क्वायर वाला पद आ नहीं रहा, तो अपनी पहली अनंत स्पर्शी क्या होगी, y इज इक्वल 0। उसके बाद में अपन देखेंगे y अक्ष के समांतर, y अक्ष के सापेक्ष,
जैसे y x के सापेक्ष देखेंगे तो y की अधिकतम घात के गुणांक को क्या करेंगे 0 के बराबर। तो y की अधिकतम घात कितनी है y² इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है यहाँ पे -x, यहाँ पर कितना है 1 = 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अपने पास पूरी दो अनंत स्पर्शियां तो अक्षों के समांतर मिल गई। अपने पास अक्षों के समांतर दो अनंत स्पर्शियां मिल गई। अब अपन क्या करेंगे फाइ-नियम विधि लगाएंगे। जैसे अपन फाइ-नियम विधि लगाएंगे, सबसे पहले अपन फाइ-नियम विधि लगाने के लिए क्या करते थे, अधिकतम घात के गुणांक में x बराबर 1 और y बराबर m लिखते थे। x बराबर 1 और y बराबर m लिखते थे। तो अपन लिखेंगे अधिकतम घात के पद में x बराबर 1 और y बराबर m लिखेंगे। जैसे x बराबर m और y बराबर m x बराबर 1 और y बराबर m लिखेंगे। अब यहाँ पर अधिकतम घात का पद कितना है 3 है। तो अपने पास कंडीशन कौन सी बनेगी φ3m। जैसे φ3m बनेगा तो यहाँ तो कितना हो जाएगा m, यहाँ कितना हो जाएगा m², यहाँ तो m और यहाँ पर m²। और φ3m को अपन क्या कर सकते हैं 0 के बराबर, क्योंकि m का मान तो निकालना है अपन को। तो m² = 0। तो m को मान लिया तो m यहाँ से जब बाहर आ गया, यहाँ m -1 = 0। तो m बराबर 0 और m बराबर कितना गया 1 आ गया। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं c का सूत्र लिखते हैं। c, तो ये सबसे पहले c आ गया। अब जैसे c का लिखेंगे अपन तो अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी φ2 की जरूरत पड़ेगी। φ2 वाला पद दे रहा, यहाँ पर अपन मान लिखेंगे φ2 का। तो φ2 का मान कितना हो जाएगा m + m²। जो φ2 है इस जगह पर 1 लिख देंगे, यहाँ m लिख देंगे, m² हो जाएगा। और नीचे क्या लिखते हैं अपन अवकलन लिखते हैं। क्या लिखते हैं φ3 का अवकलन लिख देते हैं। अवकलन कितना हो जाएगा 1 - 2m। और सारे के सारे ये क्या आ जाएगा माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, क्योंकि सूत्र का माइनस यहीं से अपने पास। तो c, अपने पास c का सूत्र क्या होता है, c का सूत्र यही तो होता है φn - 1 φn ये होता है। तो यहाँ पर n का मान कितना है 3 है, और 3 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। इस सूत्र को अपन काफी सारी बार पढ़ चुके हैं। जैसे अपने पास ये हुआ तो अपने पास सूत्र ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, एक बार तो m बराबर 0 रखेंगे। जैसे m बराबर 0 रखेंगे तो c बराबर कितना जाएगा 0। और जो अवकल जो अपने पास अनंत स्पर्शी होगी वो ये वाली अपन को मिल जाएगी, y के समांतर मिल जाएगी, x एक्सिस मिल जाएगी। तो अपन को चेक क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ m बराबर 1 चेक करना है। जैसे m बराबर 1 को अपन चेक करेंगे तो c = माइनस तो बाहर यहीं से अपने पास, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो कितना हो गया -2। 1 में से -2 गया तो कितना बच गया -1। तो इससे 1 कट गया तो यहाँ कितना बच गया अपने पास 2। तो m बराबर 1 और c बराबर 2। तो अपने पास जो तीसरी वाली अनंत स्पर्शी होगी, जो अपनी तीसरी वाली अनंत स्पर्शी होगी, वो तीसरी वाली अनंत स्पर्शी होगी y बराबर mx + c में रखेंगे। m का मान कितना है 1, तो 1 हो जाएगा, c का मान कितना है 2। तो जो तीसरी अनंत स्पर्शी ये होगी, तो अपने पास कितनी अनंत स्पर्शियां मिली, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर x + 2। ये अनंत स्पर्शियां मिली। कितनी अनंत स्पर्शियां मिली, 3 मिल गई। तो अपना यहाँ तक का क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। अपन को क्या ज्ञात करनी थी, अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी थी। तो यहाँ तक का क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब इसके बाद में अपन को देखना है कि ये अनंत स्पर्शियां इस वक्र को 3 बिंदुओं पर काटेगी। कितने बिंदुओं पर काटेगी, 3 बिंदुओं पर काटेगी। तो अपन क्या करेंगे, n-2 वाले सूत्र में रखेंगे। जैसे अपन n-2 वाले सूत्र में रखेंगे तो अपन लिखेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करनी है, ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। क्योंकि देखेंगे अपन जैसे सूत्र में मान रखेंगे n × n - 2। n क्या है, अनंत स्पर्शी संख्या। अनंत स्पर्शियां कितनी है, 3 है, 1 2 और 3। जैसे यहाँ पर 3 लिखा, 3 - 2 = 1, और तो 3 × 1 कितना हो गया 3। तो सिद्ध हो गया। यहाँ तक का क्वेश्चन खत्म हो गया। अपने पास अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है और कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, 3 पर कर रही है। यहाँ तक का खत्म हो गया। इसके बाद में अपन को बिंदु पथ ज्ञात करना है, और बिंदु पथ एकदम सीधा सा है। बिंदु पथ तो अपन को कुछ याद रखना ही नहीं है। अपन को तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 अनंत स्पर्शियां याद रखनी है कि अपने पास जो 3 अनंत स्पर्शियां आई, y बराबर 0, x बराबर 1, ये अनंत स्पर्शियां आ गई, और y बराबर x + 2, ये 3 अनंत स्पर्शियां आ गई अपने पास। अब अपन को जैसे बिंदु पथ ज्ञात करना है, जैसे अपन को बिंदु पथ ज्ञात करना है, तो बिंदु पथ में तो अपन को कुछ याद रखना ही नहीं है। जैसे ये बिंदु पथ है, बिंदु पथ ज्ञात करना है अपन को। तो जैसे ये बिंदु पथ है, तो बिंदु पथ में अपन क्या करेंगे, वक्र का समीकरण
माइनस वक्र का समीकरण माइनस अपन क्या लिखेंगे, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण। अनंत स्पर्शियों का क्या लिखेंगे अपन, संयुक्त समीकरण लिखेंगे। तो वक्र का समीकरण क्या है, वक्र का समीकरण तो अपन को क्वेश्चन में मिला है। तो x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई। अब माइनस लिखना है अपन को, तो माइनस क्या करेंगे, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण। क्या करेंगे, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण, तो y। अब अपन जैसे ही इनका संयुक्त समीकरण निकालेंगे, तो संयुक्त समीकरण निकालने की एक बढ़िया सी टेक्निक है। अपन को क्या करना होता है मेरे फ्रेंड्स, जैसे अपने पास ये है तो y बराबर 0 1, ये तो यहीं से। दूसरी क्या है, x बराबर 1 है। तीसरी कौन से नंबर की है, y बराबर x प्लस 2 ये है। तो जैसे अपन इनका संयुक्त समीकरण निकालेंगे, तो सबको एक साइड में ले लो बराबर, ये तो यहीं से x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल 0 और y माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0। इस y को उधर भी भेज सकते हैं अपन, तो ये होगी अपने पास। और संयुक्त समीकरण मतलब अपन को क्या करना है, इन सबको गुणा कर देना है। तो जैसे इनका संयुक्त समीकरण लिखेंगे अपन, तो y x माइनस 1 और y माइनस x माइनस 2 ये हो गया। और जैसे अपन को पता है, अपन को लाना क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 0। तो अपन इसको सोल्व करने में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। इसको सोल्व करने में अपन इनका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। अपन को पता है कि अगर वक्र के समीकरण में से अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण घटाते हैं तो डायरेक्ट बिंदु बताता है, और अपन को पता है कि यही आएगा, कंफर्म आएगा। तो अपन को क्या लिख देंगे डायरेक्ट, x प्लस वाई इज इक्वल 0। ये रेखा अपने पास है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सोल्व करके भी लिख सकते हो। अगर अपन इसको में क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करके भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट अपने पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 x प्लस वाई बराबर 0। ये अपने पास मिल गई। तो मेरे फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों में अपन को कुछ नहीं करना होता है। ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएगा लगभग 7 से या तो 7 नंबर के, या 7 नंबर का आएगा, या 10 नंबर में अपन से पूछ लेगा और पूछेगा ऐसा एक वक्र दे देगा और बोलेगा कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करो, सिद्ध करो कि ये वक्र की जो अनंत स्पर्शियां हैं इस वक्र को इतने बिंदुओं पर काटेगा, और तथा ये बिंदु निम्न बिंदु पर अवेलेबल होंगे। तो अपन ने 2 एग्जाम्पल कर लिए, 2 एग्जाम्पलों के माध्यम से अपन ने सीख लिया। सबसे पहले कुछ नहीं करना, अनंत स्पर्शियां निकालनी है, उसके बाद में n गुणा n माइनस 2 वाले सूत्र में रख देना है, उसके बाद में वक्र के समीकरण में से अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण घटा देना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब तक अपन ने अनंत स्पर्शियों के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिया। एक लास्ट सवाल जो कि अपना अनंत स्पर्शी पर और बन सकता है, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि अपन को अनंत स्पर्शियां दे दे अपन से वक्र का समीकरण पूछे, तो ऐसा क्वेश्चन अपन करेंगे। उस क्वेश्चन में अपन से बोलेगा कि इस वक्र की अनंत स्पर्शियां, कोई दूसरा वक्र अपन को देगा इसी पेपर में, तो बोलेगा कि उस वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसकी अनंत स्पर्शियां, कोई वक्र अपन को देगा उस वक्र की अनंत स्पर्शियां सेम है, दोनों वक्रों की अनंत स्पर्शियां सेम है, तो आप दूसरे वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करो, और उसमें अपन को क्या देगा, पॉइंट देगा। जैसे कि ये वक्र 0,0 2,0 3,0 से गुजरता है, तो अपन क्या करेंगे, वहां पर सेटिस्फाई करवा के ABC का मान निकालेंगे, वो अपन अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब तक अपन ने जो कुछ भी पढ़ा, मेरे पेरेंट्स, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक के क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो मेन फोकस होगा वो एग्जाम्पल्स और पिछले 5 ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन पे होना चाहिए, क्योंकि अपने 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अपना जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसमें 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, और अपन कर ही रहे हैं खूब मेहनत। अपने अगले वाले लेक्चर में जो लास्ट पर्सन बनता है अनंत स्पर्शी का वो करेंगे। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, लगभग अपन ने जो एग्जाम्पल किए वो पिछले ईयर में आए हुए हैं, वही अपन ने किए हुए हैं। जो अपन ने इस बोर्ड में किए वो लगभग पिछले ईयर के जो क्वेश्चन थे वही किए, और 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन फिर करेंगे, एक सेशन में लाएंगे जिसमें अपन सारी प्रश्न, जो सारी यूनिटें हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। तो जल्दी मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको अनंत स्पर्शी का एक और लेक्चर मिलेगा, उसके बाद में एक पूरा कंप्लीट मैराथन क्लास भी अनंत स्पर्शी की आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में सिर्फ इतना आसान कहूँगा कि देखना, एक दिन अपने पास भी डिजिटल बोर्ड होगा। जो अपना चैनल है एडवाइस क्लासेज, वो एजुकेशन के फील्ड में वन ऑफ द फेमस एजुकेशन के चैनलों में से एक होगा, और अपने वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे। बस आपको प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।